नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की करेंगे तो बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। कर्नाटक पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बड़ी खबर, शपथ समारोह में शामिल होंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे डीके शिवा कुमार। डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे होगी शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी जानकारी, कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए जरूरी, इस बात का ये बयान दिया है। कांग्रेस आने वाले चुनावों में बेहतरीन करेगी। और कर्नाटक पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। शपथ समारोह में शामिल होंगे। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर कर्नाटका के साथ भी हमारे को जो कुछ और आईटी से संबंधित बातें होंगी वो हम आने वाले समय में उनके साथ करेंगे। निश्चित तौर पर एक दिशा तो तय हो रही है। अब 24 की परिस्थितियों के हिसाब से क्या होगा वो उस समय की परिस्थितियाँ बताएंगे, लेकिन लोगों की एक दिशा तय होने के लिए इस प्रकार का रास्ता बना है। और आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती मुख्य विपक्षी दल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही देगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, जानकारी आपको यहां पर दे दें। बता दें आपको, फैसले से प्रदेश सरकार को मिली बड़ी राहत। तो राज्य वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया गया। हिमाचल विभाग करेगा पेड़ों की गिनती। ये बड़ा बयान सीएम सुक्खू का। तो प्रतिवर्ष 16,500 पेड़ काटे जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला इस बीच आया है। फैसले से प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। राज्य वन विभाग के पक्ष में फैसला दिया गया है। हिमाचल में वन भूमि पर खैर कटान को झंडी दे दी गई है। किसान की जमीन में खैर लगा है और किसान की जमीन में जब खैर लगा है उसको काटने की परमिशंस नहीं थी। हमारी सरकार ने जो सरकारी जंगलों में भी ज़मीन थी उसको भी काटने की परमिशन नहीं थी। उसका वर्किंग प्लान बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ये गया और उसके बाद हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस किए उनको सबको जीता है। पिछले 5 महीने से ये बहुत बड़ी बात है। हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान के संबंध में हाई कोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से रखा। हम उसमें आगे बढ़े और हमें इसमें सफलता मिली। हमने जो सड़कें, रोड्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनते थे वो सब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते थे, हमने उसको विड्रॉ करवाया। खैर के मामले में भी हमारी सफलता हुई। एनजीटी के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार गवर्नेंस की तरफ विश्वास करती है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और भी जहां हमारे कानूनी दाव पेच के हिसाब से हमारे जो केस फंसे उस दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, शिमला में आज मंथन करेगी बीजेपी कार्य समिति। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे, प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर। और बीजेपी कार्य समिति की बैठक में रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश प्रभारी अविनाश खन्ना मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली आज। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, बीजेपी कार्य समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ रहेगा खास? बिल्कुल, देखिए, राज्य अतिथि गृह होटल पीटर हॉक में जो है इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। और पिछले ये देखा जा रहा है कि लगभग 15 दिन से इस बैठक के लिए तैयारियां जो है भाजपा बिल्कुल ग्राउंड जीरो से जो है ये तैयारी कर रही है। और ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस अहम बैठक से पहले, यानी जो कार्य समिति की बैठक होनी है प्रदेश कार्य समिति की, इससे पहले कई तरह की बैठकों का आयोजन जो है वो किया गया है इस बैठक के लिए ही, जिसमें अलग अलग विषय जो है वो रखे गए हैं। ये कहा जा रहा है कि अब घर घर जाकर जो है जो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे वो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यक्रम और 9 साल की जो योजना है या 9 साल के अंदर जो
विकासात्मक कार्य जो है मोदी सरकार की तरफ से किए गए, उन तमाम उन योजनाओं को लेकर जो है आप घर घर तक जाएंगे और जनता को ये बताएंगे, ताकि 2024 में किस तरह से जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बन सके, नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बन सके। इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा भाजपा की तरफ से और बिल्कुल जमीनी स्तर पर तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हमारी सूचना ये है कि जो ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, इसमें हिमाचल प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम नेता जो है इसमें मौजूद रहेंगे। बल्कि जो अगर पिछले कल की हम बात करें तो एक छोटी टोली की बैठक जो है, जो भाजपा छोटी टोली जिसे कहती है, वो बैठक जो है वो यहाँ पर हुई है। और इस बैठक के अंदर भी इसी बात को लेकर जो है वो चिंतन किया गया, चर्चा की गई कि इस कार्यक्रम के अंदर, यानी जो कार्य समिति की बैठक होनी है, इसके अंदर किस तरह से योजनाएं रखी जाएंगी, किस तरह से कार्यक्रम रखे जाएंगे, किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेवारियां यहाँ पर दी जानी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो 29 मई को यहाँ पर किया जाना है और 30 मई को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केंद्र सरकार का जो 9 साल का कार्यकाल जो है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। ऐसे में 2024 के क्या लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को किस तरह से बूथ स्तर पर ले जाना है, क्या वो योजनाएं रहनी है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो बैठक का आयोजन पिछले कल भी किया गया और आज से अहम बैठक जो है वो प्रदेश कार्य समिति की आज से होने जा रही है। और न सिर्फ 2024 का एजेंडा, इसके अलावा जो अनुशासन, क्योंकि अनुशासित पार्टी जो है भाजपा को कहा जाता है, ऐसे में पूर्व के जो 3 बड़े जो चुनाव हुए हैं हिमाचल में, वो तीनों के तीन जो है भाजपा यहाँ पर जो है बुरी तरह से हार उसकी हुई है। तो ऐसे में हार की समीक्षा जो है वो बताया जा रहा है कि वो भी इसके अंदर चर्चा जरूर होगी कि क्या वो कारण रहे और किन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया गया है, अनुशासनहीनता जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने में और अमल में भाजपा की तरफ से जो है वो यहाँ पर लाई जा सकती है। मुख्य रूप से एजेंडा यही है, 9 साल के कार्यकाल केंद्र सरकार के और उनको जनता तक ले जाना, उनकी योजनाओं को जनता तक ले जाना, ताकि 2024 की राह जो जीत की है वो भाजपा के यहाँ पर आसान हो पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक का मुख्य एजेंडा यहाँ पर विजन 2024 का यहाँ पर रहने वाला है। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, बद्दी के 2 दिवसीय दौरे पर सांसद सुरेश कश्यप इस वक्त की ये बड़ी खबर। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद, तो बता दें जनसंपर्क अभियान के तहत जागरूक कर रहे हैं और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको यहां पर दे रहे हैं। 10 गारंटियों का लालच देकर बनाई सरकार, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। सरकार गारंटियों को पूरा करने में नाकाम, निशाना साधा उन्होंने। संपर्क अभियान, जिसमें कि विभिन्न पंचायतों के लोगों के साथ मिलना और जहां उनकी समस्याओं को सुनना, साथ ही साथ जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो 9 वर्षों के दौरान इस देश को आगे ले जाने के जो काम किए हैं और जिस प्रकार का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को मिला है, वो सारी बातें जनता के बीच में रखना और साथ ही साथ 5 महीने की कांग्रेस की सरकार और जिस प्रकार की झूठी गारंटी देकर ये सरकार सत्ता में आई, उसको लेकर जनता को जागरूक करना। क्योंकि हम जानते हैं पिछले 5 वर्ष भाजपा की सरकार ने और संगठन ने बहुत मजबूती के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी ने झूठी गारंटियां दी, 10 झूठी गारंटी। एक भी गारंटी पिछले 6 महीने का लगभग कार्यकाल होने को जा रहा है वो पूरी नहीं हुई। उल्टा जनता के ऊपर वैट बढ़ाकर महंगाई बढ़ाने का काम सरकार ने किया। जनता के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाने के लिए जो कहते थे हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, 6 CPS की नियुक्ति, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कैबिनेट स्टेटस के साथ एडवाइजर, OSDs, चेयरमैन और साथ ही साथ वैट बढ़ाकर जिस प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की महंगाई की, 300 यूनिट फ्री देने की बात करने वाले 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दाम बढ़ाने का काम किया। और वो करेंगे एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीजेपी विधायक विक्रम सिंह का कांग्रेस पर वार। बड़ी खबर, जनता के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा है कांग्रेस पर, तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बसें चलाना संभव नहीं, इस बात का जिक्र किया है। घाटे वाले रूटों पर बस बंद करना
इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर ध्यान दे बीजेपी विधायक विक्रम सिंह का कांग्रेस परिवार क्या कुछ कहा, सुनिए। निश्चित तौर से मैं ये आपको बोलना चाहता हूं कि एचआरटीसी का जो बेड़ा है, जो बसेस, नंबर ऑफ बसेस हैं, वो लगभग 3000 से ज्यादा है। और जैसा कि यहाँ की सरकार ये चाहती है कि वहां पर जो है सारी इलेक्ट्रिकल बसेस यहाँ पे लाई जाएं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी सोच है। लेकिन उन इलेक्ट्रिकल बसेस को लाने के लिए वो क्या उतनी बसेस मैन्युफैक्चर हो सकती हैं? क्या उतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश के साथ एस्टेब्लिश हो सकता है? इन सारी बातों के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बसेस हमने आज से 1.5 साल पहले इलेक्ट्रिकल बसेस अपेक्षित की थी, वो अब आ रही हैं वो बसेस। इसलिए ये सारी चीजें जमीन पे नहीं आएंगी, उल्टा इसका असर ये होगा कि एचआरटीसी जो है वो बंद होने के कंगार के ऊपर आ जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब तक इलेक्ट्रिकल बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के ऊपर नहीं आता है, तब तक हमें डीजल बसेस का सहारा लेना चाहिए। उधर शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान और साथ ही उप महापौर उमा कौशल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की और इस दौरान उप महापौर के कार्यालय का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया और उप महापौर को टाउन हॉल में ही कमरा देने का आग्रह किया गया है, जिस पर कि मुख्यमंत्री ने जल्द इसको लेकर आदेश जारी करने के आश्वासन दिए हैं। इसके अलावा महापौर सुरेंद्र चौहान की ओर से मुख्यमंत्री से शिमला शहर में सूखे पेड़ों को काटने की शक्तियां नगर निगम को देने का आग्रह किया गया है। देखो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से घर में जो भी कूड़ा है वो गीला और सूखा, और उसमें तीसरा होता है हजार्डस वेस्ट, ये अलग अलग मेंटेन करना ज़रूरी है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोलन में भी हमने ये ऑर्डर पहले से किया है, सबको बताया है कि अलग अलग से घर में रखें। और तो आप डेजिग्नेटेड दिन पे अगर गीले का है तो गीला दें, अगर सूखा है तो सूखा कचरा दें उसको। अगर आप ऐसा नहीं देंगे तो हम नगर निगम ने ये डिसीजन लिया है कि हम वहाँ से आपका कूड़ा कलेक्ट नहीं करेंगे, और अगर 3 दिन तक आपने नहीं दिया तो चौथे दिन आपको फाइन लगेगा। उधर हिमाचल सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी दल बीजेपी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों के आग्रह पर सुनवाई टाल दी। मामले में अगली सुनवाई 19 जून को होगी और उच्च न्यायालय में मुख्य संसदीय सचिवों ने जवाब देने के लिए उच्च न्यायालय से 1 महीने का वक्त मांगा है। उधर केंद्र सरकार की श्री अन्न योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली किश्त के रूप में 6.5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। बता दें आपको कि इस धनराशि को श्री अन्न योजना के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार को इस योजना के तहत अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी और आपको बता दें तो केंद्र सरकार उसे भी पूरा करेगी। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विक्रांत सिंह ने दी है। मंडी में आयोजित कार्यशाला में जिला भर से आए किसानों ने भाग लिया और श्रेय अन्न योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। किसानों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू एवं व्यक्तिगत रूप से श्री अन्न के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उनको विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा कैसे उसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके, कैसे श्री अन्न की खेती का इस मंडी जिले में विस्तार किया जा सके, उनकी सुविधाओं हेतु अगर किसी तरह से वित्तीय ऋण की आवश्यकता होती है तो आज हमारे साथ भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी भी आए हुए थे, जिन्होंने वित्तीय सहायता के जो भी प्राविधान थे उसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, धर्मशाला के आईपीएल मैच के दौरान दिखी अव्यवस्था का मामला। स्टेडियम में भीड़ पहुंचने से बड़ी परेशानी। ये बड़ी खबर, अव्यवस्था से महिला, बच्चे, बुजुर्ग काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। लोगों ने स्टेडियम के बाहर हंगामा कर दिया। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि आउट ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था हो गई। दर्शक स्टेडियम में एंट्री ना मिलने से नाराज दिखे यहां पर। तो बता दें आपको, धर्मशाला स्टेडियम में भीड़ पहुंचने से परेशानी जो थी वो बढ़ती दिखी। अव्यवस्था से महिला, बच्चे, बुजुर्ग काफी परेशान दिखे।
बता दें आपको, लोगों ने स्टेडियम के बाहर जमकर हंगामा किया। दर्शक स्टेडियम में एंट्री न मिलने से काफी ज्यादा नाराज दिखे। उधर हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को सुक्खू सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने एचआरटीसी के कर्मचारी पेंशनरों को 3% डीए का ऐलान किया है। साथ ही 2 किश्तों में ओवरटाइम और साथ ही रात्रि भत्ता देने की बात भी कही है, जिसके चलते अब कर्मचारियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। पिछले कल हमारी उप मुख्यमंत्री महोदया जी से हमारी बैठक हुई। इस बैठक में बड़े सौहार्दपूर्ण जो बैठक हुई, इसमें बड़े अच्छे निर्णय निकले। परसों हमारी सरकार ने एचआरटीसी के अंदर पुरानी पेंशन बहाली की तथा पिछले कल शिमला में हमारी उप मुख्यमंत्री महोदया जी से तथा मुख्यमंत्री महोदया जी से बैठक हुई। उधर हिमाचल का प्रगतिशील किसान प्रगति, उन्नति और परस्पर विकास की ओर अग्रसर है। इस रिपोर्ट में एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान विवेक जोशी की कहानी जानिए, जिन्होंने बाकी किसानों के लिए भी आत्मनिर्भर बनाने की मिसाल कायम की है। पेश एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान उन्नत तकनीकों की मदद से कृषि क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर हैं। इन्हीं प्रगतिशील किसानों में एक नाम ऊना के विवेक जोशी का भी शामिल है, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती के जरिए अलग पहचान बनाई। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही अनेकों योजनाओं का लाभ लेकर विवेक जोशी आज आत्मनिर्भर हैं। आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी की खेती किसान विवेक जोशी के लिए वरदान साबित हुई है और मौजूदा वक्त में विवेक जोशी 2 कनाल जमीन पर स्ट्रॉबेरी की फसल उगा रहे हैं। प्रगतिशील किसान विवेक जोशी बताते हैं कि वो भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्ति होने के बाद से इस क्षेत्र से जुड़ गए थे। आय के साधन बढ़ाने के लिए घर में कुछ काम किया जाए, ऐसे में विवेक ने बागवानी विभाग के अधिकारियों से मिलने के बाद स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। हालांकि स्ट्रॉबेरी के अलावा कई और सब ट्रॉपिकल फसल जैसे सेब, पल्म, चेरी, बादाम, नाशपाती और ड्रैगन फ्रूट की भी वो खेती कर रहे हैं। विवेक जोशी ने बताया कि वो विंटर डॉन, कामारोसा जैसी 2 अच्छी किस्म की स्ट्रॉबेरी प्राकृतिक विधि से उगा रहे हैं और ये दोनों ही किस्में स्वास्थ्य के लिए काफी पौष्टिक भी होती हैं। स्ट्रॉबेरी की फसल सितंबर महीने में लगाई जाती है और अक्टूबर के आखिर तक फल आना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉबेरी के दोनों ही किस्में काफी लंबे समय तक यानी अक्टूबर महीने के आखिर से लेकर जून तक फल देती है। विवेक जोशी ने बेरोजगार युवाओं से भी आह्वान किया है कि स्ट्रॉबेरी की खेती को स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसको तैयार करने में बहुत कम लागत आती है। विवेक जोशी ने युवाओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉबेरी की खेती अपनाकर अच्छी आमदनी अर्जित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।